दोस्तों, आप सभी तो जानते ही हैं कि जो इंसान जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। परंतु क्या आप ये जानते हैं कि इंसानों द्वारा किया गया कर्म मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता है और ये कर्म ही मनुष्य का अगला जन्म निर्धारित करता है। गरुड़ पुराण से लिए गए 9 कर्म हम आपको बताएंगे जो विभिन्न प्रकार की पशुओं को योनियां प्राप्त करते हैं। तो आइए दोस्तों, गरुड़ पुराण से लिए गए कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं। पहला कर्म, मित्र से छल करने पर। दोस्तों, इस संसार में मित्रता का रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है। कहा जाता है कि एक सच्चा मित्र समय आने पर वह अपने मित्र के लिए जान तक दे सकता है, किंतु अगर मित्र ही मित्र से धोखा करने लगे तो इस बारे में गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अपने सच्चे मित्र के साथ किए गए छल कपट से वह नरक तो जाएगा ही और साथ में उसका अगला जन्म भी गिद्ध के रूप में होगा जो सड़े हुए पशुओं का मांस खाता है। दूसरा कर्म, धर्म का अपमान करने पर। दोस्तों, इस संसार में ऐसे कई लोग हैं जो अपने धर्म का तथा दूसरे धर्म का भी समान आदर करते हैं, किंतु ऐसे भी लोग हैं जो दूसरे धर्म के साथ साथ अपने धर्म का भी अपमान करते हैं। पुराणों में लिखी गई बातों पर विश्वास न करके अपनी मूर्खता का परिचय देते हैं। इन लोगों के बारे में गरुड़ पुराण में कहा गया है कि इन्हें मरने के बाद नरक तो जाना ही पड़ेगा, साथ में इनका अगला जन्म कुत्तों के रूप में होगा जो गली गली भौंकते फिरेंगे। तीसरा कर्म, अपनों का अनादर करना। दोस्तों, इस दुनिया में किसी का भी जीवन बिना परिजनों के संभव नहीं है और इसमें माता पिता और गुरु का तो विशेष महत्व होता है। किसी भी व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुंचाने का कार्य गुरु ही करते हैं, किंतु जो मनुष्य अपने माता पिता और गुरु का तिरस्कार करता है वह मरने के बाद पुनर्जन्म तो लेता है परंतु गर्भ से बाहर नहीं आ पाता है। चौथा कर्म, ज्ञान को न बांटने वाला। मित्रों, आप लोगों को तो पता ही होगा कि हमारी सनातन संस्कृति में ब्राह्मणों का कितना महत्व है। संसार के प्रत्येक ब्राह्मण का यह कर्तव्य है कि अगर कोई जजमान या शिष्य भले ही कैसा हो, वह भले ही ब्राह्मण के इच्छानुसार गुरु दक्षिणा देने में असमर्थ हो, परंतु ब्राह्मण का यह कर्तव्य है कि अपने ज्ञान से उसका कल्याण करे। परंतु दोस्तों, अगर कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं करता है तो इस जन्म में उसकी छवि तो धूमिल होगी ही, साथ में अगले जन्म में भी उसे बैल बनकर आना पड़ेगा और जीवन भर अपने कर्मों पर पश्चाताप करना पड़ेगा। पांचवा कर्म, चालाकी करने वाला। दोस्तों, इस संसार में कई सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ईमानदार होते हैं और अपने व्यवहार से सभी का दिल जीत लेते हैं, परंतु कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी चालाकी से लोगों को मूर्ख बनाते रहते हैं और जीवन भर इसी चालाकी से खाते हैं, किंतु इन मूर्खों को ये पता नहीं होता है कि यह संसार अपने आप नहीं चल रहा है। इस संसार को चलाने वाला दूर बैठकर इनके कर्मों का हिसाब कर रहा है। भगवान के घर देर हो सकती है परंतु अंधेर नहीं। ऐसे लोगों के बारे में गरुड़ पुराण में कहा गया है कि ऐसे लोग अगले जन्म में उल्लू बनते हैं और जीवन भर इस चालाकी के कारण पश्चाताप करते हैं। छठा कर्म, अपमान करने वाली। दोस्तों, जिस प्रकार हर पुत्र का ये कर्तव्य है कि वह अपने माँ बाप की सेवा करे, उसी प्रकार एक आदर्श बहू का भी ये धर्म है कि वह भी अपने सास ससुर की सेवा करे। किंतु जो स्त्रियां अपने सास ससुर का तिरस्कार करती हैं, उनकी सेवा नहीं करती हैं, ऐसी स्त्रियां अगले जन्म में रक्त पीने वाली जूं और जोंक बनती हैं। सातवां कर्म, अनाज के घोटालेबाज। बंधुओं, हमारे सनातन धर्म में अन्नदान सर्वोच्च माना जाता है। जो व्यक्ति इस दान को करता है वह जीते जी सम्मान और मृत्यु के पश्चात स्वर्ग जाता है। इसीलिए लोग प्रीति भोज और भंडारे का आयोजन करते हैं, किंतु कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अनाज और खाने पीने वाली चीज़ों की कालाबाजारी, चोरी और घोटालेबाजी करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में गरुड़ पुराण कहता है कि ऐसे लोग मृत्यु के पश्चात छछूंदर और चूहे का जन्म लेते हैं और अनाज के दाने दाने के लिए भागते फिरेंगे। आठवां कर्म, गाली देने वाले। दोस्तों, आप लोगों को तो यह पता ही होगा कि मनुष्य के कंठ में माँ सरस्वती का वास होता है, इसलिए वाणी का बहुत ही महत्व होता है।
मनुष्य को कभी भी ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए जिससे किसी के हृदय को दुख पहुँचे। किंतु दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं जो छोटी छोटी बातों पर अपशब्द कहने लगते हैं और लोगों की भावनाओं को आहत करते हैं। ऐसे लोगों को कभी कभी तुरंत ही इसकी सज़ा मिल जाती है, परंतु इनकी बुद्धि तो तब ठिकाने आती है जब अगले जन्म में ये बकरे के रूप में पैदा होते हैं और कसाई के हाथों मारे जाते हैं। 9वां कर्म, जहर खाकर मरने वाले। दोस्तों, हमारे शास्त्र में कहा गया है कि मनुष्य का जीवन बहुत योनियों के बाद बड़ी कठिन से प्राप्त होता है, परंतु कुछ लोग व्यर्थ की सांसारिक बातों में उलझकर अपने जीवन को खत्म कर देते हैं। ऐसे लोगों के बारे में गरुड़ पुराण कहता है कि जो लोग ईश्वर द्वारा दी गई इस अमोल रचना को यूं ही नष्ट करते हैं, उन्हें अगले जन्म में सर्प बनकर अपनी भूल सुधारनी पड़ेगी। दोस्तों, ये थी मनुष्य के कर्मों द्वारा मिलने वाली योनियां। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य का जीवन मिला है तो इसे सत्कर्म में बिताइए। कोई भी ऐसा कर्म मत करिए जिससे अगला जन्म भी बर्बाद हो जाए। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा और अपने जीवन को सद्मार्ग पर चलकर बिताएंगे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।